सोचिए जरा, एक स्टेट गवर्नमेंट जिसे लोगों ने चुना था और एक दिन अचानक हटा दी जाती है। किसी ने कहा सीएम के पास मेजॉरिटी नहीं है, गवर्नर ने कहा राष्ट्रपति शासन लगाओ, और बस प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर दिया गया। कोई फ्लोर टेस्ट नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ आर्टिकल 356 का मिसयूज। ऐसे ही बार बार स्टेट गवर्नमेंट गिराई जा रही थी, लेकिन एक केस आया जिसने इस मिसयूज को सदा के लिए रोक दिया। केस का नाम है एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 सुप्रीम कोर्ट। एक हिस्टोरिक जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 356 को लिमिट कर दिया, फेडरलिज्म को बचाया और कहा इवन प्रेसिडेंट इज नॉट अबाउ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिमेंबर दिस, इवन प्रेसिडेंट इज नॉट अबाउ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई केस के अंदर कही। चलिए इस फुल स्टोरी को बिल्कुल सिंपलेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में समझते हैं, स्पेशली जुडिशरी और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं केस के बैकग्राउंड की। साल था 1989, स्टेट था कर्नाटक। एसआर बोम्मई जनता दल के सीएम थे, लेकिन कुछ एमएलएज ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने गवर्नर को बोला सीएम के पास अब मेजॉरिटी नहीं बची है। बिना फ्लोर टेस्ट के ही गवर्नर ने प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड कर दिया और सेंटर ने बोम्मई की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था। बोम्मई ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा को खटखटाया, और जबकि बाकी स्टेट जैसे कि नागालैंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश के सिमिलर केसेस भी इसी मैटर के साथ क्लब हो गए थे। मतलब बाकी स्टेट्स के अंदर भी राज्य सरकारें इसी तरीके से आर्टिकल 356 का मिसयूज करते हुए प्रेसिडेंट रूल लगाकर, गवर्नर रूल लगाकर हटाई जा रही थी। तो उन स्टेट्स की पेटिशन को भी एसआर बोम्मई केस के साथ क्लब कर दिया गया, चाहे वो नागालैंड का केस हो, चाहे वो राजस्थान का, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का। और ये केस एक बन गया मेगा कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रायल। अब इस केस के जो लीगल क्वेश्चंस थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इस केस के अंदर थे। पहला सवाल यही था, क्या आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट के एक्शन को कोर्ट चैलेंज कर सकता है? दूसरा सवाल था, क्या गवर्नर की रिपोर्ट ही काफी है प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए? और तीसरा सवाल था, क्या असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है बिफोर द पार्लियामेंट अप्रूवल? क्या असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है बिफोर द पार्लियामेंट्स अप्रूवल? और चौथा सवाल था इस केस के अंदर, क्या सेंटर को पावर अनलिमिटेड है जब बात स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने की हो? इतनी सवालों पर आया था इंडिया का सबसे बड़ा फेडरलिज्म का टेस्ट एसआर बोम्मई के केस के अंदर। अब इस पर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या हिस्टोरिक डिसीजन रहा है इस केस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के साथ एसआर बोम्मई के केस के अंदर हिस्टोरिक डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि पहला, प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 356 का जो यूज करते हुए प्रेसिडेंट रूल स्टेट गवर्नमेंट के में स्टेट में लगाया हुआ है, वो डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के अंदर जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसका। अगर गलत रीजन से लगाया गया हो तो कोर्ट उसे कैंसल तक कर सकती है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि अगर प्रेसिडेंट रूल गलत कारणों की वजह से लगाया गया है, देन सुप्रीम कोर्ट एंड इवन कैंसल द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। दूसरा जो पॉइंट था जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर डिसीजन दिया, वो बोला कि गवर्नर रिपोर्ट फाइनल नहीं है, वो पॉलिटिकल बायस पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पर बेस्ड होनी चाहिए। द गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नर की रिपोर्ट है जो प्रेसिडेंट को भेजी जाती है, वो पॉलिटिकल बायस के बेस पर नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स के बेस पर होनी चाहिए। तीसरा,
जब तक पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देता असेंबली नहीं डिसॉल्व की जा सकती। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई के केस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय के अंदर बोली। और चौथा, फ्लोर टेस्ट इज द ओनली वैलिड वे टू टेस्ट द मेजॉरिटी। फ्लोर टेस्ट इज द ओनली वैलिड वे टू टेस्ट द मेजॉरिटी। गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से मेजॉरिटी डिसाइड नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से मेजॉरिटी डिसाइड नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी बोला, अगर कम्युनल ग्राउंड्स पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया हो तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अगर कम्युनल ग्राउंड्स पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई के केस के अंदर बोला। अब बात करते हैं आर्टिकल 356 की, उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 356 जो संविधान का है वो बोलता है, अगर प्रेसिडेंट को लगे कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है स्टेट में, और प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है कंसर्न स्टेट के अंदर। एग्जीक्यूटिव पावर अपने हाथों में ले सकता है, असेंबली को सस्पेंड या फिर डिसॉल्व कर सकता है। बट बोमई केस ने कहा यह पावर लिमिटेड है, अनलिमिटेड बिल्कुल भी नहीं है। उसे मिसयूज नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट के एक्शन को कोर्ट रिव्यू कर सकता है। पॉलिटिकल रीजंस वैलिड नहीं होते हैं। आर्टिकल 356 इंपोज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होना चाहिए। यह जजमेंट अपने आप में आर्टिकल 356 को एक डेमोक्रेटिक सेफगार्ड बना देती है। एसआर बोमई की जजमेंट ने आर्टिकल 356 को अपने आप में एक डेमोक्रेटिक सेफगार्ड बना दिया है। अब बात करते हैं व्हाई बोमई केस इज लैंडमार्क एंड इट इज रेलिवेंट इवन टुडे। ये जजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट किया। दूसरा, स्टेट्स आर नॉट जस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द सेंटर, दे आर द इक्वल पार्टनर्स इन द गवर्नमेंट। सेकंड, डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाया। अब कोई सरकार सिर्फ इसलिए नहीं गिराई जा सकती क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी की है। तीसरा, जुडिशरी को पावर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इवन प्रेसिडेंट इज नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर प्रेसिडेंट ने कोई एक्शन लिया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और चौथा, सेक्युलरिज्म को भी सेफगार्ड दिया। कम्युनल ग्राउंड पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज नहीं किया जा सकता। एसआर बोमई के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला। और आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि एसआर बोमई के केस के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली यह बोला था कि सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डिसीजन ने आर्टिकल 356 के पॉलिटिकल मिसयूज पर भी फुल स्टॉप लगाया था। अब बात करते हैं कि इस केस के जो अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फेमस ऑब्जर्वेशंस दी गई थी उनको एक बार डिस्कस करते हैं। लेट्स हियर कुछ पावरफुल लाइंस जो इस केस में जजेस ने कही थी। पहली लाइन जो बहुत इंपैक्ट रखती है इवन टुडे, स्टेट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंटर। जस्टिस सावंत ने यह बात बोली थी कि जो स्टेट्स हैं वो सेंटर के सबऑर्डिनेट नहीं हैं, दे आर इक्वल पार्टनर्स इन द गवर्नमेंट। ये बात जस्टिस सावंत ने बोली थी। और दूसरी बात जो जस्टिस जीवन रेड्डी ने बोली थी वो ये बोला था कि यूज ऑफ आर्टिकल 356 मस्ट बी द लास्ट ऑप्शन, कि आर्टिकल 356 का यूज करना सिर्फ आखिरी चारा होना चाहिए। ये जस्टिस जीवन रेड्डी ने बोली थी। और उसके साथ साथ क्या बोला था कि सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट अ फिलॉसफी, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। कि सेक्युलरिज्म सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं है, ये संवैधानिक ड्यूटी भी है। ये लाइन सिर्फ कोर्ट्स नहीं है, ये इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का फाउंडेशन बन गई थी। इस केस के बाद केस का नाम हमेशा याद रखिएगा, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं कि किस तरीके से ये एसआर बोमई का केस और इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो इस डिसीजन के अंदर इन्वोक किए गए या जिनका जिक्र है वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये आर्टिकल्स जरूर याद रखने हैं इन रेफरेंस ऑफ द एसआर बोमई जजमेंट। पहला है आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। दूसरा, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। दूसरा, आर्टिकल 74 क्लॉज 2 जो प्रेसिडेंट के एक्शन को
बताता है कि प्रेसिडेंट का एक्शन इज इक्वल टू मिनिस्टर की एडवाइस, क्योंकि प्रेसिडेंट तब तक काम नहीं करते जब तक कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिटर्न एडवाइस प्रेसिडेंट के पास ना पहुंच जाए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट का एक्शन इज इक्वल टू मिनिस्टर्स की एडवाइस। तीसरा, जुडिशियल रिव्यू के बारे में ये बोला कि प्रेसिडेंट भी कोर्ट के अंडर आता है, प्रेसिडेंट के डिसीजन भी रिव्यू किए जा सकते हैं जुडिशरी के द्वारा। और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ये बोला कि सेक्युलरिज्म प्लस फेडरलिज्म आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर बार जुडिशरी मेंस में यहां से सवाल कई बार पूछा जाता है, चाहे आप जीएस पेपर की बात करें या यूपीएससी के अंदर जीएस पेपर की बात करें, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। लीगल ऐसे अगर आप सेक्युलरिज्म का आ रहा है, फेडरलिज्म का आ रहा है, तो आप एसआर बोम्मई की जजमेंट को नहीं छोड़ सकते। लॉ स्कूल एग्जाम्स में भी ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अब चलिए अपने इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। एसआर बोम्मई केस ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। बताइए आपको कि क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। सेंटर कुछ भी नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। यह बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है। सेंटर कुछ भी नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। डेमोक्रेसी इज बिगर देन पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ये केस सिर्फ एक सीएम या एक स्टेट का नहीं था, ये था इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी का सेवर, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी का सेवर। आज भी इस केस की वजह से ही हमारे स्टेट सेफ हैं, नहीं तो आए दिन किसी ना किसी स्टेट के अंदर गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट रूल लगाकर सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता। अब अगर आपको आज के इस कुछ डिसीजन से या डिस्कशन से कुछ नया सीखने को मिला है या आपको ये समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप और हमारी वेबसाइट से हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।